आप मान के चलिए कि दिसंबर 2024 में एक एग्ज़ाम हो जाएगा कम से कम, या मुझे ऐसा लगता है कि यह दोनों एग्ज़ाम आयोग करा लेगा। आप लोगों ने ये नोटिस देखा होगा, उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी की तरफ से आया है, आज ही रिलीज हुआ था। इसमें 8 दिसंबर को इस एग्जामिनेशन की बात हो रही है, हायर जुडिशियल सर्विसेज की, जिसमें 8 दिसंबर को ये देखिए ये डेट इंगेज किया गया है। तो इससे एक अंदाज़ा लग सकता है कि 8 दिसंबर को यूपी पीसीएस का प्री ना हो, और अभी जो एजिटेशन हुआ था आयोग के पास मंडे को, उसके भी चलते चांस कम लग रहा है कि 8 दिसंबर को पीसीएस प्री का पेपर हो। तो फिर आगे क्या क्या संभावनाएं हैं उस पर हम थोड़ी छोटी सी बात करेंगे। और मेरा कोई ऐसा कोई पुख्ता सोर्स नहीं है, लेकिन मैं नोशन पे या अनुभव से कुछ बातें कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कन्फ्यूजन फैलाए जा रहे हैं। और इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब तक होगा, बहुत ही ब्रीफ में मैं रख देना चाह रहा हूँ। अगर 2 शिफ्ट में हो गया तो फिर क्या होगा, और नेक्स्ट मूव क्या होगा स्टूडेंट्स कम्युनिटी के, और कुछ अदर बहुत छोटे से मात्र 3 से 4 टॉपिक हैं, 3 से 4 पॉइंट हैं, हम उस पर बात करेंगे। आप मान के चलिए कि दिसंबर 2024 में एक एग्ज़ाम हो जाएगा कम से कम, या मुझे ऐसा लगता है कि यह दोनों एग्ज़ाम आयोग करा लेगा, चाहे कितनी भी काउस की स्थिति क्यों ना हो। आप लोग को पता है कि 22-23 दिसंबर 2024 आर के लिए बुक है, तो उसमें कोई ई फॉर बट नहीं है, जिसमें कि 3 शिफ्ट की बात कही गई है। ठीक है, अब देखिए हम शिफ्ट में भी आते हैं। वो 3 शिफ्ट में अगर लेना होगा तो वो कमीशन ले लेगा। स्टूडेंट्स कितना भी परेशान हो, एजिटेशन करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं यही बता दूं कि अगर 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में ले लिया तो क्या स्टूडेंट्स एग्ज़ाम छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्या पता अगली बार जब ये एग्ज़ाम हो, 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में हो, और अगर 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में ना हो, स्टूडेंट्स अड़े रहें, तो यह एग्ज़ाम वो खींच करके 2025 लेके जाएगा, या मिड या लास्ट। ठीक है, तो क्या पता अगला आंदोलन जो 2025 में होगा कहीं इस बात के लिए ना हो कि ठीक है आप चाहे जितना शिफ्ट में लो लेकिन जल्दी से लो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। हम भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता है कि एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में हो। सारे लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम सिंगल शिफ्ट में हो। इसीलिए तो मैं यही बता दूं कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए आर ओ एनी हाउ दिसंबर 2024 में ही होगा, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये मल्टीपल शिफ्ट में हो। ठीक है, इसके लिए कमीशन जो है सो पूरी तरह से कागज़ पुख्ता तैयार कर लिया है, वही जो गवर्नर के पास चली गई है। और बाद में जैसे ये सेशन नवंबर या दिसंबर में विधानसभा सेशन होगा तो वहाँ से वो फाइनल मोहर लगा लेगा। तो वो 2-3 शिफ्ट मिलेगा। आर ओ की बहुत प्रबल संभावना है। अब रही बात पीसीएस की, यूपी पीसीएस की, तो 7 से 8 दिसंबर तो वो लगभग अब नील हो गया है, चांस नहीं होगा। तो फिर कब होगा? देखिए 8 दिसंबर संडे है, 8 दिसंबर 2024 को संडे है। फिर यहाँ से 7 डेज अगर जोड़ते हैं तो 8 में 7 जोड़ते हैं तो 15 दिसंबर को संडे है। ठीक है, इसके बाद से इसमें 7 जोड़ते हैं तो 22 दिसंबर 2024 को संडे है। और यहाँ भी आप आगे बढ़ते हैं तो 29 दिसंबर को संडे है। तो इसके बाद ये जितने संडे पड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि सिंगल शिफ्ट में पीसीएस की परीक्षा वो करा सकता है। आर ओ को लेकर के वो पूरी तरह रिजिड है। ठीक है, ये लग भी रहा है इन चीज़ों को। तो 15 संडे हो रहा है, 22 हो रहा है और 29 हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि दिसंबर में ही वो कराएगा। अब प्रश्न उठता है कि क्यों दिसंबर में ही आयोग कराना चाहेगा? देखिए किसी भी सूरत में 2024 की वैकेंसी वो नहीं चाहेगा कि 2025 में ले जाएं। अपरिहार्य कारणों से या बहुत कुछ ऐसा अर्जेंट होगा तो कमीशन 25 में ले जाएगा, बहुत मजबूरी में, जो कि मार्च अप्रैल में ही जाएगा। क्योंकि 12 वर्ष पे जो महाकुंभ होता है वो 2025 में मिड जनवरी से लेकर के मिड फरवरी जा रहा है। तो जनवरी और फरवरी 2 महीना पूरी तरह से इन्वॉल्व रहेगा। तो अगर ये टलता है पीसीएस, आर ओ नहीं, आर ओ में आप लोग कोई भी सिंगल पर्सन भी अगर डाउट रख रहा है तो फिर ये कमी है आप लोगों की तरफ से या हम लोगों की तरफ से कमी है। आप एकदम डाउट मत रखिए, आर ओ वो अपने अटल समय पे लेगा। अब रही बात पीसीएस की, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी भी 90% तक श्योर हूँ कि वो दिसंबर में ही लेगा। मैं यहाँ नहीं कहूँगा यूट्यूब के वेरियस चैनल के अकॉर्डिंग, जैसे वो लोग बोलते हैं कि ये सोर्स है वो सोर्स है। देखिए किसी को कोई सोर्स पता नहीं होता है, सारे लोग अनुमान लगाते हैं, गेस पे बोलते हैं, क्योंकि वो इंस्टेंट व्यूज मिल जाता है, जो कि बहुत फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म में। चैनल को वॉच टाइम मिलता है, इनकम जनरेशन होता है। तो आप लोग मार्केट और सोशल मीडिया का हिस्सा ना बने, थोड़ा सा विवेक से सोचना है कि 90% ये पीसीएस ले लेगा दिसंबर में, और अगर टलेगा तो फिर यह मार्च अप्रैल का प्रोबेबल जाएगा।
और जब तक ये मार्च अप्रैल तक या दिसंबर तक यूपी पीसीएस का प्री नहीं हो जाता है, तब तक 2025 की वैकेंसी नहीं आएगी, किसी भी सूरत में नहीं आएगी। तो ये होगी कब तक होगा की बात हमने रख दिया। अगर 2 शिफ्ट में हो गया तो 2 शिफ्ट में हो गया तो क्या आप एग्ज़ाम छोड़ देंगे? तो इसका जवाब है NO, नो, आपको देना ही है। एक शिफ्ट में होगा तो सबसे अच्छा, हम भी चाहते हैं, कोई सिंगल स्टूडेंट्स नहीं चाहेगा कि या चाहेगी कि ये मल्टीपल शिफ्ट में जाएं, क्योंकि वहाँ समस्या थोड़ी नॉर्मलाइजेशन की होती है, जिसमें मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम क्या होता है। बाउंड्री वाल वालों के लिए वो पहले भी होता था, और नॉर्मलाइजेशन में फॉल्ट प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है 0.5%। मतलब आपको इतना सेक्रीफाइस करना होगा या तो स्कोर में या नंबर ऑफ क्वेश्चन में। तो मेरा यही कहना है कि 2 शिफ्ट में होगी तो आप तो एग्जाम छोड़ेंगे नहीं, देना ही है, तो बिल्कुल माइंड मेकअप करके लीजिए। और आयोग अगर चाह लेगा पीसीएस और आरओ दोनों को मल्टीपल शिफ्ट में लेना, तो क्या आप एग्जाम छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं प्रयास करना है सिंगल शिफ्ट में कराने के लिए। ऐसा लग रहा है कि वो धांधली करेगा आयोग, जैसे मैं देख रहा था वीडियो में कि बहुत से वीडियो में कि धांधली करेगा, तो अरे भाई, अगर एक शिफ्ट में भी लेगा, अगर उसे धांधली करना होगा तो वो कर लेगा, उसे 2 शिफ्ट और 4 शिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग पहले दिमाग से काउस और ये कन्फ्यूजन निकाल दीजिए कि 2 शिफ्ट में होने से धांधली, हाँ 2 शिफ्ट होने से नुकसान है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, बट ये मत कहिए कि वो करप्शन के लिए हो रहा है, नहीं, करप्शन के लिए एक शिफ्ट भी काफ़ी है। अब है कि नेक्स्ट मूव क्या? ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट मूव मतलब स्टूडेंट कम्युनिटी, हम स्टूडेंट कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव में ये है कि बस थोड़ा थोड़ा स्टडी को कैरी करते रहना है फ्रेंड्स। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने स्टडी छोड़ दिया है, आप लोग स्टडी कर रहे हैं, बस उसको लाइटर मोड में ही कैरी करते रहना है। क्योंकि मैं ये बता दूं कि देखिए, अगर आप स्टडी को क्विट मत कीजिएगा, ऐसा नहीं कि दीपावली आ रहा है तो घर निकल गए, दीपावली से छठ मनाएं, 10 से 15 दिन निकल गया तो नहीं, ये आपको बहुत डेंजरस लॉस में डालेगा। कृपया करके ये गलती नहीं करना है। ठीक है, घर निकले, आप लोग दीपावली में निकलिए, 2 से 3 दिन में बैक हो जाइएगा, जो भी आपका डेस्टिनेशन हो, प्रयागराज हो, दिल्ली हो, पटना हो, कोई भी हो, आप वहाँ पे बैक हो जाइएगा और लग जाइएगा। क्योंकि घर जाएंगे 10 से 12 दिन अगर गला दिए तो हो सकता है बाद में आपको बहुत अफसोस हो, तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट मूव में ये है कि आप जाइए और जल्दी से मूव होकर के आइए। और दूसरी चीज़ कि स्टडी को लाइटर मोड में ही कैरी करते रहिए। लाइटर मोड मेरे कहने का मतलब है 2 से 3 घंटा करते रहिएगा। क्यों कि अगर करते रहेंगे, सपोज कीजिए 2 घंटे को हम गियर 1 मानते हैं, अगर 2 घंटे भी पढ़ते रहेंगे तो कभी भी कुछ भी इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन आया कि दिसंबर में या एडमिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन आया कि अब एडमिट कार्ड रिलीज होने जा रहा है, तो आप 1 नंबर या 2 नंबर पे हैं तो तुरंत 2 या 3 नंबर गियर पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन गाड़ी अगर स्टॉप हो गई है, गाड़ी यहाँ का सेंस है प्रिपरेशन की गाड़ी, स्टडी की गाड़ी, अगर ये गाड़ी स्टॉप हो गई है, सपोज कीजिए 10-15 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन से, तो फिर आप इस गाड़ी को स्टार्ट करोगे, फिर गियर थोड़ा बढ़ाने के बाद गियर 1 शिफ्ट करोगे, फिर थोड़ा बढ़ाने के बाद गियर 2, तो हो सकता है कि चीज़ें छूट जाएं और अंत में आप पैनिक कर जाओगे या कर जाओगी। तो नेक्स्ट मूव में यही है। अदर्स में मैंने एक छोटी सी चीज़ लेना मैं यहाँ चाह रहा हूँ बोल देने के लिए। अदर्स में है कि करेंट अफेयर्स को हल्का हल्का पढ़ते रहिएगा, ढंग से पढ़ते रहिएगा। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो यूपी पीसीएस या आरओ के लिए, अगर बीच में अगर आप 70 बीपीएससी को इन्वॉल्व किए हैं तो पढ़ते रहिए, क्योंकि उसका एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा। हालांकि उसकी भी न्यूज़ है कि वो टलेगा, लेकिन वो यूपी वाली कंडीशन नहीं है। जैसे यूपी में सिस्टम डरा हुआ है कि पेपर लीक हो जाएगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सिस्टम डरा क्यों हुआ है। फालतू की बातें हैं, मनसा पे थोड़ा सा सवाल उठने लगा है, शायद इन लोग की इंटेंसिटी या मनसा नहीं है लेने की, या बहुत ज़्यादा परेशान करने की। अगर ऐसी मनसा है तो फिर एग्ज़ाम अनिश्चित काल के लिए जा सकता है, उस पर हम नहीं कुछ कह सकते। 70 बीपीएससी अपने नियत समय पे होगी, इसको पढ़ते रहिएगा, करेंट अफेयर्स को पढ़ते रहिएगा। नहीं तो क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे आप करेंट अफेयर्स पे ही पूरी एनर्जी डाल देंगे और वहाँ पे स्टेट पोर्शन, एसपी की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट पोर्शन छूट जाएगा और फिर ना करेंट अफेयर्स तैयार होगा और स्टेट भी जी गलत करके आ जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि करेंट अफेयर्स आपको फेल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लास्ट मोमेंट में, तब जब आप लास्ट के लिए बचा के रखते हो या रखती हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारी छोटी सी बातें हैं, मैं सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं। मेरा वीडियो ज़्यादा बनाने का मकसद नहीं होता है, और आप लोग हल्का फुल्का बस पढ़ते रहिएगा। आप लोगों ने वीडियो सुना, थैंक यू वेरी मच।